टेक्नोलॉजी के बादशाह ने अब इतिहास के इस महल में अपना नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर सामने आ रही है पैलेट गन के मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी लगातार कुछ कह रहे हैं। आपको पता है पैलेट गन केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, अब साहिल लोबच की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। राहुल गांधी देखिए यहाँ पर साहिल लोबच से गले मिलते भी नजर आए और उनकी शिकायत पर ही एफआईआर को दर्ज किया गया है। पैलेट गन का ये पूरा मुद्दा जिसको मुखरता से कांग्रेस पार्टी उठा रही है, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि अगर बर्बरता हुई है तो शिकायत होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ग्रेट। ट्रंप के इन दावे के बीच बढ़ गया है डेप्थ का वेट, यानी जब किसी देश की जरूरत से ज्यादा उस पर कर्ज बढ़ जाए तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, उसकी कीमत पूरी अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती। दर्शकों, अब अमेरिकी खजाने से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने बढ़ते कर्ज का सवाल खड़ा कर दिया है। ये आंकड़ा महानता की नहीं है, मजबूरी की कहानी सुना रहा है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है, यानी करीब 40 लाख करोड़ डॉलर। और ये दिलचस्प बात है कि कर्ज की ये रफ्तार ट्रंप के सत्ता में आने जाने के बीच भी नहीं थमी है। करीब हर 5 महीने में अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का नया कर्ज जुड़ रहा है। यह अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। हर दिन उसे अरबों डॉलर सिर्फ कर्ज के चुकाने पड़ रहे हैं। तो क्या ट्रंप की आर्थिक नीति अमेरिका को बदहाली की ओर धकेल रही है? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज ने अब वो आंकड़ा पार कर लिया है जिसे अमेरिका के लिए कुछ साल पहले तक सोचना भी संभव नहीं था। 18 अगस्त के अमेरिकी ट्रेजरी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज $40.047 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, यानी $40 ट्रिलियन का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पार हो चुका है। और इस बढ़ोतरी की रफ्तार पर गौर कीजिए। मार्च 2026 में अमेरिका का कर्ज करीब $39 ट्रिलियन था और अब अगस्त में $40 ट्रिलियन के पार, यानी करीब 5 महीने में $1 ट्रिलियन का नया कर्ज। इस $40 ट्रिलियन में करीब $32.3 ट्रिलियन जनता के पास मौजूद सरकारी कर्ज हैं, जबकि करीब $7.8 ट्रिलियन सरकार की अलग अलग संस्थाओं के बीच का कर्ज है। अब सवाल ये है कि अमेरिका का कर्ज इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे की वजह है सरकारी खर्च आमदनी से ज्यादा, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पर भारी खर्च, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी, लगातार बजट घाटा, कर्ज चुकाने के लिए भी बढ़ रहा ब्याज खर्च, ट्रंप और बाइडेन दोनों के दौर में बढ़ा कर्ज। अमेरिका का ब्याज खर्च अब इतना बढ़ चुका है कि पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जुलाई, यानी 10 महीने में ही करीब $963 अरब ब्याज चुकाना पड़ा है, मतलब करीब $3 अरब रोजाना। और यही ब्याज खर्च अब अमेरिकी सरकार के लिए बड़ा दबाव बन चुका है, क्योंकि खर्चा बढ़ता है तो ब्याज बढ़ता है और ब्याज बढ़ता है तो बजट का हिस्सा भी उसी में खपता जाता है। आर्थिक दबाव का सामना कर रहे अमेरिका के लिए चीन मददगार साबित हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सितंबर में शी जिनपिंग अमेरिका जाने वाले हैं। जुलाई में ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रंप और जिनपिंग की संभावित मुलाकात और आगे की व्यापारिक बातचीत के लिए जमीन तैयार करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। अब समझिए कि क्यों अमेरिका को चीन से उम्मीदें हैं। अमेरिका पर बढ़ता कर्ज बना बड़ी चुनौती। ट्रंप शी मुलाकात में आर्थिक मुद्दे अहम, चीन से आर्थिक मदद की संभावना, बढ़ते कर्ज के बीच चीन से समझौते की उम्मीद। यानी एक तरफ अमेरिका चीन पर दबाव बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्तों को संभालने की कोशिश भी जारी है। और यही से सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका चीन के साथ रिश्ते सुधार कर अपने बाजार, कारोबार और निवेश को राहत देना चाहता है।
लंबे समय से अमेरिका की ताकत उसकी सेना, डॉलर और अर्थव्यवस्था रही है, लेकिन अब उसी अमेरिका के साथ 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज भी जुड़ चुका है। ट्रम्प के सामने चुनौती बड़ा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दुनिया के सामने मजबूत बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ अपने ही खजाने पर बढ़ते दबाव को रोकना है। और इसी बीच चीन के साथ रिश्ते भी अहम मोड़ पर हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच होने वाला कोई भी बड़ा आर्थिक समझौता बढ़ते कर्ज के दबाव में घिरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत दे सकता है। इसलिए अब सितंबर को मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सिर्फ सियासी गर्मी कम होती है या आर्थिक मोर्चे पर भी कोई बड़ा रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।